भारतीय टीम में नहीं आ सकता दूसरा जडेजा, 3D नहीं 5D है रविंद्र जडेजा। यार ये जो बयान है ये शुभमन गिल के हैं। उनके कहने के अनुसार कि रविंद्र जडेजा जैसा खिलाड़ी भारतीय टीम में आना बेहद मुश्किल है, नामुमकिन तक। बात करें रविंद्र जडेजा की, जो आज पारी खेली, उस पारी को देखकर एक ही बात जहन में आती है कि पाजी तू सी ग्रेट हो, भारतीय टीम की तोप हो और सबसे बड़ी होप हो। रविंद्र जडेजा जब भारतीय टीम लड़खड़ा रही थी, जब भारतीय टीम जूझ रही थी, नया मझधार में डूबती हुई नजर आ रही थी, फंस चुकी थी, 82 पे 7 गिर चुके थे, तब नीतीश कुमार रेड्डी का साथ लेते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी करते हैं, वहां पर सॉलिड डिफेंस का नजारा पेश करते हैं, बताते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को कैसे खेला जाता है, टेस्ट क्रिकेट में कैसे सेशन बाय सेशन आप मुकाबले को लेकर चल सकते हैं और एक असंभव सी दिख रही जीत को संभव बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, जब 82 पे 7 गिर गए थे तो क्या आप सोच रहे थे कि भारतीय टीम 100 भी टक पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से विकेट पर विकेट धड़ाधड़ गिर रहे थे, एक नीतीश रेड्डी का विकेट था, फिर उसके बाद हमारे पुछल्ले बल्लेबाज जिनका अभी तक इस श्रृंखला में इतिहास बहुत खराब रहा है, तो कोई उम्मीद नहीं कर चल रहा था कि भारतीय टीम 100 का आंकड़ा पार करेगी। लेकिन यह भारतीय टीम रविंद्र जडेजा के कंधों पर सवार होकर 170 तक पहुंच जाती है। हाँ यार, 170 तक, और हम टी के बाद भी मुकाबले को लेकर जाते हैं। यही नहीं, नानी याद दिला देते हैं इंग्लिश खिलाड़ियों की। यही नहीं भाई, इंग्लिश खिलाड़ियों के जहन में डर पैदा कर देते हैं कि भारतीय टीम जीत सकती है, भारतीय टीम इतिहास रच सकती है, भारतीय टीम कीर्तिमान बना सकती है, भारतीय टीम लॉर्ड्स पर फतह कर सकती है। लेकिन भाई साहब, किस्मत से हार गए रविंद्र जडेजा। जूझे, लड़े, संघर्ष किए, इंग्लैंड बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को पस्त किए, इंग्लैंड के फील्डरों को ध्वस्त किए। इंग्लिश टीम से नहीं हारा ये खिलाड़ी, किस्मत के आगे घुटने टेक दिया। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जब ये साझेदारी बुनने का शुरुआत किए तो 30 रन तक बुने, लेकिन गेंदे देखिए उसमें कितना खाया, 91 गेंदे, यानी बहुत बेहतरीन तरीके से पहले संयम बरता, पहले कठिन फेज को नेगोशिएट किया। जो इंग्लिश टीम बढ़ चढ़कर भाई टॉन्ट कर रही थी, स्लेज कर रही थी, उस फेज को डकाया, उनको शांत किया, फिर धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट किया पारी को और 30 तक लेकर गए। नीतीश रेड्डी एक अनप्लेएबल गेंद आती, वहां पर चूक हो जाती है उनसे और वो आउट हो जाते हैं। फिर लगता है कि अब रेड्डी गए तो अब क्या, तो वो अपना रणनीति बदलते हैं। हर चौथी गेंद पर, हर 5वीं गेंद पर सिंगल लेने का प्रयास करते हैं। एक एक 2-2 गेंद खेलते खेलते बुमराह कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, बुमराह का साथ निभाते हैं और बुमराह 1 घंटे 40 मिनट तक रविंद्र जडेजा का साथ देते हैं। यार, जो असंभव सा दिख रहा कृत्य था उसको संभव बनाने का प्रयास कर डालते हैं जडेजा और जसप्रीत बुमराह। इन दोनों के बीच में साझेदारी की बात करूं तो 35 गेंदों की हो जाती है और 132 गेंदें ये दोनों आपस में खेल जाते हैं। वहां पर फिर जब कॉन्फिडेंस बुमराह को ज्यादा आ जाता है, उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी दिखने लगती है, तो उनको ज्यादा गेंद जडेजा खिलाने लगते हैं, यही चूक हो जाती है। शायद उसी तरीके से संयम बरते होते, उसी तरीके से चीजों को लेकर चले होते, रणनीतियां बनाए होते, जडेजा ज्यादा गेंदें खेले होते, चौथी 5वीं गेंद पर सिंगल लेने का प्रयास किए होते, तो फिर चीजें ठीक होती यार। फिर जसप्रीत बुमराह का विकेट अगर 25-25 के इर्द गिर्द जब रन चाहिए था तब गिरा होता, तो फिर इंग्लैंड टीम बहुत दबाव में हो जाती। लेकिन यार, रणनीति है, चूक हो ही जाती है, बल्लेबाज है, फिर भी जडेजा भाई दिल जीता है, जडेजा को सलाम है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मोहम्मद सिराज इनको साथ लेते हैं और वही रणनीति, चौथी 5वीं 6ठी गेंद पर सिंगल लेना, और इनके साथ साझेदारी कर देते हैं 23 गेंदों पर 23 रनों की और 80 गेंदें खेल जाते हैं। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण साझेदारी करते हैं अपने टैलेंटर्स के साथ, वो दिखाता है कि ये खिलाड़ी कितना खास है। ये खिलाड़ी उग्र नहीं हो रहा था, ये खिलाड़ी ये नहीं देख रहा था कि भाई विकेट गिर गए हैं तो उड़ाकर मैं ही आउट हो जाऊं। ये समय को देख रहे थे, ये सोच रहे थे कि धीरे धीरे बूंद बूंद से इस घड़े को भरा जा सकता है, और वो भरने का प्रयास कर रहे थे। उनको पता था कि कंडीशन कठिन है, 1-2 शॉट अच्छा है, अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर तीसरा हाथ में चला जाएगा तो फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी, जिस कारण से टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलते हुए, संयम बरतते हुए मुकाबले को आगे लेकर जा रहे थे और लगभग मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में कर दिया था। तो ये खास खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी यार सिर्फ और सिर्फ बल्ले से नहीं इंपैक्ट छोड़ रहा है, ये फील्डिंग से इंपैक्ट छोड़ सकते हैं, ये गेंदबाजी से इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। तो जिस वजह से ऐसे खिलाड़ी खोज पाना सचमुच मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात की विदेशी श्रृंखला और भारतीय श्रृंखला, यहां पर अंतर रहता है इस खिलाड़ी का, जिस वजह से ये 5D क्रिकेटर है। 3D में तो भाई आप गेंद से, बल्ले से इंपैक्ट छोड़ देंगे, फील्डिंग से इंपैक्ट छोड़ देंगे, लेकिन जब आप संयम भी बरतने लगते हैं, जब आपके अंदर अटैकिंग स्किल भी आ जाता है और फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी आप संभालने लगते हैं, साथ साथ टैलेंटरों को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगते हैं, तो 5D खिलाड़ी हो जाते हैं आप।
क्योंकि गेंद, बल्ले, फील्ड के साथ साथ आपको अपने ऊपर नियंत्रण, संयम वाली पारियां जो खेलते हैं और फिर अटैकिंग अप्रोच भी जो अपना सकते हैं, जब सब काबिलियत आपके अंदर कूट कूट के भरी रहती है तो फिर आप क्रिकेटर ऐसे ही महान बनते हैं। इस श्रृंखला में जडेजा ने गेंदबाजी से तो उतना प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि विदेशी दौरे पर हैं, मदद नहीं मिल रहा पिच से, लेकिन 4-4 अर्धशतक ठोक चुके हैं रविंद्र जडेजा और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए अपनी उपयोगिता भारतीय टीम में दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई विदेशी सरजमी पर कितने बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और उनका क्या उपयोग है इस टीम में। बात करूं अगर मैं पिछले 4 मुकाबलों 4 पारियों की तो 89, 69 और 72 और इस पारी में 61 रन बनाए, नाबाद रहे। दिल टूटा है रविंद्र जडेजा का, लेकिन यह साबित कर दिया है कि उनसे बेहतरीन, उनसे इंपैक्टफुल खिलाड़ी भारतीय टीम में इस वक्त नहीं है। 3D नहीं 5D है रविंद्र जडेजा। उसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो भाई साहब कप्तान का भी दिल जीता और कप्तान के हिसाब से इनसे बेहतर खिलाड़ी आप पा ही नहीं सकते भारतीय टीम। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।